हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट 2 की शुरुआत होती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मिन उठती है और जिन को सोता हुआ देखती है और कहती है कि ये सोता हुआ कितना ज्यादा पीसफुल लग रहा है। फिर वो उठकर दरवाजे को खोलने का ट्राई करती है पर दरवाजा नहीं खोलता, जिसके बाद वो जिन को जगाने का ट्राई करती है ताकि वो दरवाजा खोल दे, पर जिन नहीं उठता। फिर उसको उठाने के लिए वो उसके हाथ पर बाइट कर देती है, जिसके बाद जिन को हार मानकर उठना पड़ता है और फिर वो दरवाजा खोलता है और उसके दरवाजा खोलते ही तुरंत ही दरवाजा खुल जाता है। जिसके बाद वो बाहर जाकर चेक करता है जहाँ पर उसकी सिस्टर नहीं होती, पर उसे टेबल पर एक कार्ड मिलता है जो कि उसकी सिस्टर ने लिखा था और उसमें लिखा हुआ था कि तुम अपने हार्ट को फॉलो करना, तुम्हारा सोलमेट तुम्हारे पास ही है। और साथ ही में उसे एक क्रेडिट कार्ड मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि तुम इस पैसों को अपनी सोलमेट पर खर्च करना। और लूना ने कार्ड में मिन को भी बाय बोलने को लिखा था। तभी वहाँ पर मिन आती है और पूछती है कि लूना कहाँ गई, तो वो उसे बताता है कि वो अब जा चुकी है और उसने तुम्हें बाय भी कहा है। आगे मिन लंच के लिए सी फूड बनाती है जिसकी खुशबू सुनकर जिनके मुंह में पानी आ जाता है। मिन उससे पूछती है कि क्या तुम ये खाओगे, तब जिन झूठ बोल देता है कि नहीं, वो इस चिप्स के साथ ही ठीक है। उसके बाद मिन जानबूझकर उसे दिखा दिखा कर खाने लगती है और उसे कहती है कि तुम्हें भी थोड़ा ट्राई करना चाहिए, पर जिन फिर से मना कर देता है। आगे मिन वॉशरूम जाती है और उसके जाते साथ ही जिन जल्दी से आकर सी फूड खाने लगता है, जिसे मिन देख लेती है और कहती है कि चोर कहीं, जब मैंने तुमसे पूछा तब तो तुमने मना कर दिया था। तब जिन कहता है कि अगर तुम ये नहीं खाती तो ये तो वेस्ट हो जाता ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे खा लेता हूँ। तब मिन कहती है कि ठीक है खा लो, और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। मिन अपना फोन वहीं पर छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद उसके फोन पर चैंग का कॉल आता है जिसे जिन रिसीव करता है। कॉल पर चैंग कहता है कि मिन तुम कहाँ हो, तुम अभी तक जॉब पर क्यों नहीं आई हो, जिसे सुनकर जिन कहता है कि वो नहा रही है। किसी लड़के की आवाज सुनकर चैंग कहता है कि तुम कौन हो, जिसका जवाब जिन नहीं देता और कॉल कट कर देता है। तभी वहाँ पर मिन आती है और कहती है कि क्या हुआ, तुम्हारा मूड अचानक से खराब क्यों हो गया। उसके बाद वो अपना फोन चेक करती है और देखती है कि चैंग का कॉल आया था और उसे जिन ने पिकअप किया था, जिसे देख वो जिन को डांटने लगती है। तब जिन उसे कहता है कि तुम मुझे डांट क्यों रही हो, तुमने मेरी वजह से तो एक्वेरियम ज्वाइन किया था, अब मैं ही तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम वो छोड़ दो। और वैसे भी मैं चैंग को जब किस कर लूंगा तो क्या तुम उसके बाद भी उसे पसंद करोगी। तो मिन कहती है कि नहीं, जिसके बाद वो कहता है कि ठीक है, तो मैं अभी के अभी चैंग को जाकर किस कर लेता हूँ, उसके बाद तुम एक्वेरियम में जॉब छोड़ दोगी। जिसके बाद जिन चैंग के पास जाता है और वो उसे किस करने ही जा रहा होता है, तभी चैंग के हाथ से उसके पैर पर पानी गिर जाता है। पानी गिरते ही जिन वहाँ से भागने लगता है। मिन भी वहाँ उसके पीछे पीछे आ गई होती है और वो उसका पैर ढककर उसे वहाँ से ले जाती है। और चैंग मिन को ऐसा करते हुए देख उसे सस्पिशियस फील होता है और वो याद करता है कि कैसे रास्ते पर उसने मिन को शील्ड बना लिया था ताकि पानी उसके पैरों पर ना गिरे। तभी हम चैंग के फेस पर एक एविल सा लुक देखते हैं और वो कहता है कि मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया। सीन शिफ्ट होता है और हम मिन और जिन को देखते हैं। मिन जिन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब जिन कहता है कि जब तक तुम उस लड़के से बात नहीं करोगी और मिलोगी नहीं तो उसके लिए मैं तब तक कुछ भी करने को तैयार हूँ। मिन कहती है कि तुम पागल हो गए हो और वो उससे गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद जिन उसे मनाने के लिए अपनी बहन का दिया हुआ कार्ड लेकर जाता है और कहता है कि चलो हम शॉपिंग करने जाते हैं, मेरे पास ये कार्ड है। पर मिन नहीं मानती, पर उसके बहुत मनाने पर वो मान जाती है। उसके बाद वो दोनों शॉपिंग करने के लिए मॉल जाते हैं, जहाँ पर मिन एक रैबिट हेयर बैंड देखती है और वो जबरदस्ती जिन को पहनाने की कोशिश करती है, पर जिन नहीं पहनता, पर फिर भी वो जबरदस्ती उसे पहना देती है। जिसको पहनने के बाद वो दोनों ढेर सारी पिक्चर्स लेते हैं और साथ में बहुत ही एंजॉय करते हैं। आगे हम जिन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि उसने चैंग को किस कर दिया होता है और हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि उस टाइम जिन ने चैंग को किस कर दिया होता है और वो सोचता है कि उसका मिशन तो कंप्लीट हो गया है, पर वो फिर भी अभी भी यहाँ से जाना नहीं चाहता है। और ये बात वो मिन को भी बताता है, जिसे सुनकर मिन खुश हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि जिन शायद उसे अब पसंद करने लगा है, इसलिए वो अब जाना नहीं चाहता है। तभी जिन उसे बताता है कि तुम्हारे घर के बाहर अभी भी वो मॉन्स्टर है और मैं तुम्हें उससे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। ये सुनकर मिन बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होती है और वो सोचती है कि शायद मैंने गलत सोच लिया। और हम देख पाते हैं कि दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, पर एक दूसरे को कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं। आगे जब वो लोग घर वापस जाते हैं तो जिन मिन से कहता है कि तुम मुझे एक प्रॉमिस करो कि तुम अब से एक्वेरियम नहीं जाओगी और चैंग से कभी भी नहीं मिलोगी। जिसे सुनकर मिन वहाँ से जाने लगती है, पर तभी मिन का पैर स्लिप हो जाता है, जिससे वो डायरेक्ट जिन के ऊपर आकर गिर जाती है और जिनके इतना करीब आकर उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है और वो एम्बैरेस होकर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ हम चैंग को देखते हैं जो कि कुछ मरमेड्स की बुक्स को देख रहा होता है और मन में कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा।
सीन शिफ्ट होता है और हम मिन को कॉलेज जाता हुआ देखते हैं। तभी जिन उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो मिन उसे बताती है कि वो कॉलेज जा रही है। जिन उससे बहुत ही ज्यादा सवाल पूछने लग जाता है क्योंकि उसे शक था कि वो चैंग से मिलने एक्वेरियम तो नहीं जा रही, पर मिन वहाँ से जल्दी से निकल जाती है। आगे हम देखते हैं कि जिन नहा रहा होता है, तभी वो बाहर देखता है कि बारिश हो रही है। तभी वो अपने मन में फेक सिनेरियो बनाता है कि वो छाता लेकर मिन के पास जाएगा और वो मुझसे इम्प्रेस हो जाएगी, ये सोचकर कि वो मेरे लिए कितना ज्यादा केयर करता है। फिर जिन डिसाइड करता है कि वो ऐसा ही करेगा, वो मिन के पास अम्ब्रेला लेकर जाएगा। ऐसे मौसम में उसकी टेल बाहर आने का रिस्क बहुत ही ज्यादा था, पर फिर भी वो जबरदस्ती अम्ब्रेला लेकर मिन के पास चला जाता है। आगे हम मिन को देखते हैं जिससे मिलने चैंग आता है और वो उससे कहता है कि वो उससे कुछ बात करना चाहता था। तभी मिन कहती है कि हाँ, मैं भी तुमसे कुछ बात करना चाहती थी, और वो उसे तुरंत ही रेजिग्नेशन लेटर दे देती है। ये देख चैंग उससे पूछता है कि तुम जॉब क्यों छोड़ रही हो, तुमने अभी तो ज्वाइन किया था। मिन उसे बताती है कि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, उसका ग्रेजुएशन डे पास आ रहा है और उसे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी करनी है। जिसके बाद चैंग कहता है कि कोई बात नहीं, और वो उससे फिर जिन के बारे में पूछता है। तो मिन कहती है कि वो ठीक है, और उस दिन उसने जो तुम्हें किस किया था वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो प्लीज उसे भूल जाओ। और ये बोलकर मिन वहाँ से भाग जाती है। आगे वो बाहर जाती है तो देखती है कि बारिश हो रही है। तभी चैंग उसके पास अम्ब्रेला लेकर आ जाता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तभी वहाँ पर जिन आ जाता है और उन दोनों को साथ में देख लेता है, और ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। उसी बीच चैंग मिन को कन्फेस कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये जिन भी सुन लेता है और उसे बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है, इसलिए वो वहाँ से तुरंत ही चला जाता है। उसके जाते ही मिन चैंग से सॉरी कहती है और कहती है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। तब चैंग उससे पूछता है कि क्या वो लड़का जिन है, तो मिन हाँ कहती है। तो चैंग कहता है कि कोई बात नहीं, हम फ्रेंड्स तो बने रह सकते हैं ना। तो मिन हाँ कहती है। उसके बाद मिन घर आ जाती है और वो जिन को पूरे घर में ढूंढती है, पर वो उसे नहीं मिलता। तभी वो टेबल पर एक लेटर देखती है जिसपे लिखा हुआ था गुड बाय मिन, और वहाँ पर ढेर सारे पल्स भी होते हैं, जिसे देखकर मिन को पता चल जाता है कि जिन बहुत ही ज्यादा रोया था। उसके बाद वो घर में अकेले बैठकर सोचती है कि जिन को क्या हो गया है, वो कहाँ पर चला गया है, और वो पूरे दिन जिन को बस मिस करती है। आगे जब वो लंच कर रही होती है तभी उसे घर के बाहर से कुछ आवाज आती है, जिसे सुनकर वो खुश हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद जिन वापस आ गया है। पर जब वो घर के बाहर जाकर चेक करती है तो वो क्यूट सी बिल्ली होती है। उसी टाइम हम देख पाते हैं कि कोई उस पर नजर रखा हुआ था, और वो कोई और नहीं बल्कि चैंग था। सीन शिफ्ट होता है और हम मिन को उसकी सिस्टर लूना के साथ देखते हैं। मिन लूना को बताता है कि मिन और चैंग अब एक हो गए हैं और मेरा मिशन भी कंप्लीट हो गया है, तो अब मुझे अपने साथ वापस ले चलो। तब लूना कहती है कि मुझे पता है तुम मिन को पसंद करते हो, और तुम लोगों की बातों पे इतनी जल्दी यकीन कैसे कर लेते हो। पहले तुमने मेरी मिशन वाली बात मानी और अब तुमने किसी की कही सुनी बातों पर यकीन कर लिया। ये सुनकर जिन शॉक होता है और वो कहता है कि क्या तुमने मिशन वाली बात मुझसे झूठ बोली थी। तब लूना हंसने लगती है। तब लूना कहती है कि मैंने तो तुम्हारे साथ बस एक प्रैंक किया था और तुमने उस पर बिलीव भी कर लिया था, पर अभी तुम जाओ और मिन को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करो। अगर तुम उसे सच में प्यार करते हो तो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर देना चाहिए, वरना कहीं लेट ना हो जाए। और ये सुनकर जिन तुरंत ही मिन के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ मिन आर्ट रूम में जिन का स्केच बना रही होती है। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है। मिन को लगता है कि शायद कोई उसे परेशान कर रहा है, तो वो उसे मारने जाती है। तो वो देखती है कि वो जिन होता है, जिसे देखकर वो शॉक होती है और वो कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम तो मुझे छोड़कर चले गए थे ना। तब जिन कहता है कि हाँ, मैं चला गया था क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया था कि तुम चैंग से मत मिलो, पर फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हें पता है मैं इतनी बारिश में तुम्हारे लिए अम्ब्रेला लेकर आया था, अपनी टेल की बिना परवाह किए, और तुम वहाँ पर चैंग के साथ थी। ये देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ था। ये सुनकर मिन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और इसे हग कर लेती है। जिसके बाद जिन उसे बताता है कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। तो मिन पूछती है कि वो क्या है, तो वो कहता है कि एक बाईसाइकिल। साइकिल का नाम सुनकर मिन अपने मन में इमेजिन करने लग जाती है कि वो साइकिल में पीछे बैठकर जिन को बहुत ही टाइट से हग करेगी, एकदम रोमांटिक फिल्मों की तरह। और यही सब सोचकर मिन मन ही मन में खुश हो रही होती है। पर जिन जब साइकिल दिखाता है तो वो 2 पेडल वाली होती है। ये देखकर मिन के सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है। उसके बाद वो लोग साइकिल पर बैठकर जा रहे होते हैं। तभी कुछ पुलिस वाले उनका पीछा करने लग जाते हैं। तब जिन साइकिल छोड़कर मिन के साथ भागने लगता है। मिन उससे पूछती है कि हम भाग क्यों रहे हैं और वो लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं। तब जिन बताता है कि वो कॉलेज की वॉल से कूद कर यहाँ पर आया है। जिसके बाद भागते हुए वो लोग आर्ट रूम में पहुँचते हैं और वहाँ पर छुप जाते हैं। और हम देख पाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ गए थे और वो दोनों किस करने जा ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ स्टूडेंट आकर उन्हें देख लेते हैं। ये देखकर मिन जिन का हाथ पकड़कर वहाँ से भाग जाती है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। वो दोनों कुछ पजल सॉल्व कर रहे होते हैं और पजल सॉल्व करते करते मिन सो जाती है।
तभी जिन उसके करीब आकर उसे किस कर लेता है और मिन भी तुरंत उठ जाती है। वो दोनों बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं। तब मिन कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लाई हूँ और फिर वो उसे एक वॉच देती है और उसे बताती है कि ये वॉच मेरे फोन से कनेक्टेड है, तुम अब से जहाँ भी जाओगे मुझे पता चल जाएगा और इस वॉच को तुम कभी मत निकालना। कल मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी जब तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। और ये देखकर जिनको अंदर ही अंदर बहुत ही खुशी होती है कि मिन उसकी कितनी ज्यादा परवाह करती है। सीन शिफ्ट होता है और हम जिन को देखते हैं जो कि अपने लिए जॉब ढूंढ रहा होता है ताकि वो मिन की फाइनेंशियली हेल्प कर सके। और बहुत मेहनत के बाद उसे एक कन्वेंस स्टोर में पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है। उस कन्वेंस स्टोर में एक कपल आते हैं जो कि आपस में बहुत ही ज्यादा झगड़ रहे होते हैं और वो लड़की गुस्से से बियर लेती है। और जब जिन उस बियर के प्राइस को स्कैन करने जा रहा होता है तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड आके उसे रोक देता है और कहता है कि ये वो नहीं लेगी। आगे वो लड़की जिन से पूछती है कि तुम नए लग रहे हो क्योंकि इससे पहले यहाँ पर कोई और काम करती थी और वो बहुत ही ज्यादा बेकार थी और हाँ उसका नाम मिन था। और फिर हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि पहले मिन यहाँ पर काम किया करती थी और इसी बार की तरह उस दिन भी यही कपल झगड़ते हुए वहाँ पर आए थे और वो लड़की बियर लेती है और मिन उनके बियर के प्राइस को स्कैन कर देती है, जिसे देखकर वो बॉयफ्रेंड कहता है कि हमें ये नहीं चाहिए था, मतलब ये उनका रोज का नाटक था। इसके बाद वो लड़की गुस्से में आकर कन्वेंस स्टोर के ओनर को मिन के खिलाफ कंप्लेंट कर दी थी, जिसके बाद मिन की जॉब चली गई थी और यही सब वो जिन को बता रही होती है। जिन ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है पर कुछ दिखाता नहीं और वो सोचता है कि वो इस लड़की को मजा चखाएगा। वो लड़की काफी ज्यादा जिन से फ्लर्ट कर रही होती है और जिन भी उसका साथ दे रहा होता है। तभी उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो उस लड़की को वहाँ से ले जाता है। आगे वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है और जिन से मिलने आती है और उसे बताती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि अब मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनकर जिन कहता है कि क्या सच में, और वो उसे घूरने लग जाता है। तभी वो लड़की देखती है कि जिन की आईज का कलर चेंज हो गया है और इसे देखकर वो डरकर वहाँ से भाग जाती है। ये देख वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि अगर मेरी मिन को परेशान करोगी तो ऐसा ही होगा। आगे जिन घर जाता है और वो घर को बहुत ही ज्यादा डेकोरेट करता है और वो ढेर सारे गिफ्ट भी लेकर आया था ताकि वो मिन को सरप्राइज दे सके। तभी डोर बेल रिंग होती है। उसे लगता है कि शायद आज मिन जल्दी आ गई, इसलिए वो दरवाजा खोलने जाता है पर तभी सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मिन को देखते हैं जो कि घर वापस आ गई होती है और वो घर को इतना डेकोरेट देखकर काफी खुश होती है। तभी वो जिन को ढूंढने लगती है पर वो उसे नहीं मिलता तो वो उसे कॉल करती है पर वो फोन नहीं उठाता। मिन डर जाती है कि कहीं वो फिर से उसे छोड़कर चला तो नहीं गया। तभी वो याद करती है कि उसने उसे एक वॉच दी थी जिसकी मदद से वो पता लगाती है कि जिन कहाँ पर है। सीन शिफ्ट होता है और हम चैंग को देखते हैं। उसने जिन को किडनैप कर लिया था और वो जिन से कहता है कि मैंने बहुत साल पहले एक मरमेड को देखा था और मैंने लोगों को बताने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी पर उसकी बातों पर किसी ने भी यकीन नहीं किया था, इसीलिए उसने बायोलॉजी चूज की थी ताकि वो उस मरमेड के बारे में और भी स्टडी कर सके। और अब तुम मुझे फाइनली मिल चुके हो और अब मैं दुनिया को बताऊंगा कि मरमेड सच में होती है। तभी वहाँ पर मिन पहुँच जाती है और चैंग को ऐसा करते हुए देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, जिसके बाद वो बहुत ही चालाकी से अपना फोन दूसरी साइड फेंक देती है और उसकी आवाज सुनकर चैंग उसी तरफ जाने लगता है और उसके जाते ही मिन जिन को निकाल कर जल्दी से उसे वहाँ से ले जाने लगती है पर तभी चैंग उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए इसे यहाँ छोड़ो और यहाँ से चली जाओ। जिन भी मिन से कहता है कि ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं है इसलिए प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, पर मिन नहीं मानती। उसके बाद वो लोग भागते भागते रूफ टॉप तक पहुँच जाते हैं। वहाँ जिन मिन से कहता है कि क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो, तो मिन हाँ कहती है। उसके बाद जिन उसकी आंखों को बंद करके अपनी पावर से मिन को बचा लेता है और खुद गायब हो जाता है और चैंग का सारा प्लान फेल हो जाता है। उसके जाते ही मिन जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। सीन शिफ्ट होता है और अब बहुत ही ज्यादा टाइम बीत चुका होता है और हम देखते हैं कि मिन रोज समंदर के पास जाकर एक बॉक्स में लेटर रखकर समंदर में फेंक दिया करती थी, इस उम्मीद में कि शायद जिन वो लेटर्स पढ़कर वापस आ जाए। उसके बाद हम उसे देखते हैं कि वो एक बुक पढ़ रही होती है। तभी उसके पास वही लेटर वाला बॉक्स आता है जिसे देखकर वो शॉक होती है। ये देखकर वो तुरंत ही बाथरूम के पास जाती है और वो देखती है कि मिन वापस आ चुका है और वो उसी के दिए हुए लेटर्स पढ़ रहा होता है। मिन कहती है कि तुम फाइनली वापस आ गए। तो जिन कहता है कि मुझे तो वापस आना ही था और वैसे भी तुम मुझे इतने लेटर्स जो भेज रही थी। मिन उससे कहती है कि तुम मेरे भेजे हुए लेटर्स पढ़ रहे थे तो तुम जल्दी क्यों नहीं आए, तुम मुझे पनिशमेंट दे रहे थे ना, और वो उसे डांटने लगती है। इसी बीच वो जिन के काफी करीब आ गई थी, जिसे देखकर जिन उसे पकड़कर किस कर लेता है और इसी के साथ हमारी कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।